दुनिया है मतलब के साथ, सदा प्यारी मतलब से देता है भाई, मतलब से राखी बहन बांधती है, मतलब से दूधवा पियावेली माई। पिता पुत्र के बीच मतलब की डोरी, अरे पता चलता तन पे जब आती बुढ़ा, तो लेते विरासत वरासत में सारी, करूची गया बचिया मतलब से भाई। मतलब के दुनिया है मतलब के साथे, सदा प्यार मतलब से देता है भाई, मतलब से राखी बहन बांधती है, मतलब से दूधवा पियावेली भाई, मतलब स्वार्थ हर जगह पे। ये मेरे विराट के शीर्षक बात 3 छीक, हाँ हो छीक सब क्या बात है, लेकिन ये छीक या विराह में खेला का करे। कवि जी अपने कलम के माध्यम से बताओ तो एक लाइन गजल लगा बाकी से। कोई हमरा ही कहता है, अरे वाह, परवरदिगार अल्लाह से क्या कहे, अरे मेरे जिंदगी के मालिक, मेरे जिंदगी के मालिक, मेरे दिल पे हाथ रख दे, अरे मेरे जिंदगी के मालिक, मेरे दिल पे हाथ रख दे, तेरे आने की खुशी में, तेरे आने की खुशी में मेरा दम निकल न जाए, तेरे आने की खुशी में मेरा दम निकल न जाए, तेरे आने की खुशी में मेरा दम निकल जियो मेरा क्या बात तेरे आने की खुशी में, तेरे आने की खुशी में मेरा दम निकल न जाए, तेरे आने की खुशी में मेरा दम निकल न जाए, तेरे आने की खुशी में मेरा दम निकल न जाए। लेकिन माता और पिता का हमारे और आपके प्रति फर्ज क्या है? माता पिता यदि नहीं होते तो हम कहाँ होते? कभी जी बताओ तो का, अरे माता पिता न होते घर, अरे माता पिता न होते घर हम भी जन्म न पाते, अरे माता पिता न होते घर हम भी जन्म न पाते, संसार में उजाला, संसार में उजाला होता नहीं कहीं पर, संसार में उजाला होता नहीं कहीं पर, संसार में उजाला होता नहीं संसार में उजाला, संसार में उजाला अरे होता नहीं कहीं पर, संसार में उजाला होता नहीं कहीं पर, संसार में उजाला होता
सम्मानित गार्जियन जी आप गजेंद्र वर्मा जी, वर्मा कंस्ट्रक्शन जिगनी बड़ा गांव बलिया से 100 रुपए का महान आशीर्वाद, चरणों में कोट कोट नमन है आशीर्वाद के सारे। माता पिता न होते अगर हम भी जन्म न पाते, संसार में उजाला होता नहीं कहीं पर। कहा जाता है कहीं कहीं माता और पिता के कारण बच्चों को जाना जाता है, तो कहीं बच्चे भी ऐसा काम कर जाते हैं कि बच्चों के कारण माता और पिता को जाना जाता है। हमरे बिरहा के कहानी की शुरुआत कवि जी हारे से लेते हैं। कैसे गुरु जी? एक था गांव जहां एक वृद्ध रहता था, एक था गांव जहां एक वृद्ध रहता था, जाएगा साथ यही खाया पिया करता था। नाम था कि सुनपाल किसी की नहीं सुनता था, चादर बुढ़ाई का यादर के साथ बुनता था। तो बेटे जिसको आई दो थी बहुरिया थी, तो बेटे जिसको आई दो थी बहुरिया थी, थोड़ा हरामी किस्म लहुरी बहुरिया थी। एक दिन कही अपने पति को बुला करके, 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 जहाँ भी जाओ अपने पिता को खिला करके। अमृत इंडियन गैस एजेंसी बड़ा गांव से आपके द्वारा 51 रुपए का महान आशीर्वाद। कहानी के तनी आप लोग सुनला समझला, आसान और पूर्ण विश्वास बा कहानी शीशा के जैसा साफ हो जाए। एक छोट सा परिवार, छोट सा गांव बा। परिवार के मुखिया जिनका नाम किशुनपाल बताया गया। दो लड़का घरे में मेहरारू नहीं बा, पत्नी इस संसार को छोड़ के चली गई थी। धीरे धीरे समय बीता, बच्चे बड़े हुए, दोनों बच्चों की शादी किए। किशुनपाल जन पहले के बुढ़ऊ रहता है, काका दादा लोग ते लोग खाए पिए में बड़ा शौकीन रहता, ये लोग ऐसा ऐसा चीज खाए लिए। आज वाले लड़कियन के पचबो ही न करे। अच्छा पहले के लोग महुआ खाते रहे, आज वाले खाते पहले वाले जब महुआ खाए तो 6 महीना के बाद असर करत रहे। जो पियत बोल तेरी बस बस समझ गए। अब यार धीरे धीरे समय बीता, बुढ़ऊ बस तो नहीं सोचे कि बस भैया जाए वाला हमारे दिन आएगी बात, ये संसार छोड़ के हम चले जाए। साथे का जाई जोन खाए पी रहा तो तो साथे जाई। अब बड़कई ठीक रही, लेकिन जोन छोटकई पतो रही थोड़ा हरामी रही, दुष्ट रही। एक दिन अपने दुल्हावा का बुलास कहने हुआ गवा काहे का भरे कहे। अच्छा एक बात बताओ, तेरे बाबू जब बुढ़ौती में इतना खाते, जवानी में कितना खाते, जब इनके जवानी रही हो तब कितना खाते हुए हैं। कहे मतलब कहे सुनो बताओ, तई दुल्हिया बताओ अपने दुल्हावा से एक लाइन गीत लगत गुरु जी। और आप आदरणीय परम सम्मानित गार्जियन जी आप हरीन्द्र यादव जी, जिला पंचायत पद प्रत्याशी वार्ड नंबर 17 से आपके द्वारा 201 रुपए का महान आशीर्वाद, चरणों में कोट कोट नमन है आशीर्वाद के चारे। ये हमारे प्रयागराज में आदरणीय आप बिरहा सम्राट स्वर्गीय हाफिज चंचल गुरु जी का बताओ का गायन। जियो कोनो दुल्ही कोनो मेहरारू मुड़े पे गोबर लाद के मुड़वा पे हो और कहो हाँ पशुपालन रहा। गोबर लाई के पलरी पे पहुंची, खेते खेते जब पहुंचे फेंके से और वही बगलिया
गन्ना के खेत रहन एक गन्ना उखाड़ के साथे लइके आवत बा सब ले लइका मिले कहे ए चाची ए चाची चाची एक हाथ छिए मऊ के दे दे तनी सा छुईली कहे एक कठी तोड़वा भाई तो न तका दे दे तब ले देवरवा कहे भौजी ए भौजी तनी से हमो के दे तनी से हमो लोग गन्ना के आनंद उछाली कहे जाता ना खेत बा जाई के तोड़ लिया उतना नहीं। अच्छा घरे पहुंचे तो बुढ़ऊ ना बैठा बा मोहे में दांत नहीं बताए पतोहिया ये दुल्ही तनी के हमो के दे दे काहे एक खियूख बा मांगे वाले तना जने आ के कदी समझे नहीं आवत तब ले बुढ़ऊ कहे जैसे कहती तैसे ने बांट दे कुल आई जाई बुढ़ऊ ना बतावे का क्या बात ऊपर के तोड़ के लाड़ी कवन के दैदा ऊपर के तोड़ के लाड़ी कवन के दैदा वाह अरे ऊपर के तोड़ के लाड़ी कवन के दैदा बिछावा के लहूरा देवा दवा नीचे के बहुरा हवा ए दुल्हन बिछावा के लहूरा देवा दवा नीचे के बहुरा हवा ए दुल्हन जियो क्या बात बिछावा के लहूरा देवा दवा नीचे के बहुरा हवा ए दुल्हन लेकिन गौर करिया ऊपर तो अपने दुल्हा से कहा का तब ले बुढ़ऊ ना दीवार के पीछे से कुल बात सुनत बा दुल्हैया बतावे अपने दुल्हावा से का अरे मारी का बबूढ़ावा हो छोड़ी कब दुआरवा मारी का बबूढ़ावा हो छोड़ी कब दुआरवा मारी का बबूढ़ावा हो छोड़ी कब दुआरवा अरे मारी का बबूढ़ावा हो छोड़ी कब दुआरवा भरावा से बोले लिखा कोहिया बहुत खिसियाई रे भाई भरावा से बोले लिखा कोहिया बहुत खिसियाई रे भाई भरावा से बोले लिखा कोहिया बहुत खिसियाई रे भाई कहे का बात बा कोनो दिक्कत नहीं दिक्कत ही दिक्कत बा कौन दिक्कत बा बतावे न खरा नहीं जरा के अब न सहाला न खरा नहीं जरा के अब न सहाला न खरा नहीं जरा के अब न सहाला भारी भारी थरिया भुरइयो में खाला भारी भारी थरिया भुरइयो में खाला भारी भारी थरिया भुरइयो में खाला तब अरे दाली में घी डलवा रे बहुत खिसियाई रे भाई अरे दाली में बहुत ध्यान देंगे छोटी बहू अपने पति से कह रही है कि सुनपाल के बेटे से हमका नहीं पता रहा कि तोरे बाबू इतना खात दिनों रात बस नहीं के सेवा में लगा रहा इतना इनकर अब नहीं बाटे हाल कि बुढ़ौतियों में इनकर दाल के साथ तो घी चाहिए कतनो चटनी चाहिए अचार पहले मांग ले धर्म की हमारी बड़ी बहन है आप नीतू वर्मा जी स्वर्गीय दादी की आप नातिन है आपके द्वारा इस भाव को समझते हुए 100 रुपए का महान आशीर्वाद। अब इतनी बतिया किसुनपाल सुने तब ले किसुनपाल देखत बा यही सबसे बड़ी कमी होती है केवल मेहरारू के दोष दे से कुछ नहीं होता का। अब इतनी बतिया किसुनपाल सुनत बा ओकर लइकवा बस खड़ा होई के सुनत बा कि जौन दुल्हन कहा गतौन ठीक ही कहा बा हमार दुल्हन पता ना नहीं हरे इतना काम करे होई कि ना करे होई हमरे बाबू इतना खटावत है नो का
ये तनी बतिया जब किशुनपाल देखे कहे वाह बेटा वाह वाह वाह, वाह मेरी बहू दूसरे के घर से आई थी, वाह मैं इसका पिता नहीं हूँ, वाह कम से कम तू तो हमारा लड़का रहा हाय हाय तो कत हमरे कही थी बोले के रहा कि नहीं बोले के रहा ओके सोचे चाहता आ तब बुढ़ऊ करत है का खाटी इलाहाबादी तर्ज लगत बा। और आप स्वर्गीय दादी की आप नतनी है, धर्म की हमारी बड़ी बहन है आप निर्मला देवी जी, आपके द्वारा 200 रुपए का महान आशीर्वाद चरणों में कोट कोट नमन है, आशीर्वाद के चाह रहे हैं। विराज सम्राट आप स्वर्गीय दादा राम आधार यादव जी गावत रहे का निशा वर्मा स्वर्गीय दादी की आप नतनी है, 100 रुपए देकर सम्मान किए। 100 में सबके नमस्ते प्रणाम स्वीकार हो। का गए आए हाय अरे झकोरा मारे झूलनी ए बाबू झकोरा मारे झूलनी काहे सारी लहराई हो झकोरा मारे झूलनी अरे घुसूरी गवा बरधा ए बाबू घुसूरी गवा बरधा काहे सारी ये मझारी घुसूरी गवा बरधा अरे गजब क्यों बहनी पहले सती के संत रहा है, पतिव्रता नारी रही भैया, सती अनुसुईया जी ऐसा नारी रही, उनके जैसा पतिव्रता ना कबो क्यों रहा ना कबो क्यों हुई। बताओ लोग अपन दुल्हा दूसरे के रूप में अगर आई जाए तो पहचान ले, आज वाले अपन ही नहीं पहचान पाओ कहे अरे गजब क्यों बहनी कछीरियो ना भटार हो गजब क्यों बहनी अरे घुमा के गोरी मरलू कहे तेरी मेरी आंख लड़ी लोगों ने बदनाम किया दुनिया का बकायदा हम तू पर केहू केहू कहे लाऊ मरिया के दोस्त बा कहीं के गए सूरदासी सब नजरिए के दोस्त बा भैया बर्बादी के कारण बा। अरे घुमा के गोरी मरलू नया नवई से बात हो घुमा के गोरी मरलू अरे बदन पियर आएगा महिला जब गर्भवती होती है तब शरीर में करे परिवर्तन आवत महिला के हो मेहरारू के तब वह गुरु जी गए अरे बदन पियर आएगा ए बाबू बदन पियर आएगा गोड़ होएगा भारी बदन पियर आएगा। भाव पे गौर करेंगे यार अच्छा हो ही जाए। और आप मौर्य कॉटन हाउस बांसडी बलिया से आप प्रोप्राइटर चंद्रगुप्त मौर्य जी क्या नाम है 51 रुपए देकर सम्मान के चरणों में कोट कोट नमन आशीर्वाद के चाह रहे हैं। अच्छा एक लाइन अरे टंगिए में टंगिया ए बाबू टंगिए में टंगिया फंसवाली हो दादी हो जाई अरे टंगिया में टंगिया फंसवाली हो कहे टंगिए में टंगिया फंसवाली रे ना दे तो कहे ऊपर ऐसे डाल के ही हवाली हो नदी हो जाए बात तो सुना जाए समझा जाए हाँ न ले जाए भैया नाई कहा कागा बद कहे ऊपर ऐसे डाल के ही हवाली रे नदी हो तो कहे माल सफेद गिरावाली हो नदी हो जाए। आज के समय में तो देखा था ढेर आटा चक्की चल गया लेकिन पहले के समय में काकी दादी लोग भोरारिया 4 बजे उठ के जाता पे जब गेहूं पीसे बैठे लई के गेहूं तो वही टांग से टाई ले भैया राय दूरी दूरी है अब वह जब गेहूं डाले तो मुट्ठा पकड़ के घुमावे करे बादे उजर का गिरे वही सफेद सफेद आटा गिरे तब जाए के रोटी खाई के मिलत। लेकिन भाव पर आप लोग गौर करेंगे जब किशुनपाल अपने पतोह के तनी बात सुने तब करेजा सालत में का बोली मार रहा बर्दाश्त हुआ लेकिन बोली न बोला किशुनपाल करते का अरे पतोहिया के बतिया ए बाबू पतोहिया के बतिया गोली ये सलागी पतोहिया के बतिया
बुढ़वा सोचे अपने हाथे अरे बुढ़वा सोचे अपने हाथे खुद के ले दागी पतोहिया के बतिया बोलिए सलागी पतोहिया जियो पतोहिया के बतिया गोली ऐसा लागी अब बुढ़वा सोचे खुद के अपने हाथे ले ही मारी लिए ना अपन पोथी पतरा कहे मैं अब नहीं जीऊंगा क्या मतलब है इस संसार में रहने का जे करे खातिर में तना कुछ कर डाले हुए मार बेटवा हमार नहीं हुआ ये सुनाई से पहले हम मर काहे नहीं गए अब यार अपन पोथी पतरा लाई के पहुंचे तो गांव में एक जने पंडित रहे बड़ा विद्वान बहुत ज्ञानी पुरुष थे सम्मानित व्यक्ति थे पहुंचे तो कहे ए बाबा ए कहे और बच्चा किसुन पाल सब कुशल मंगल है ना कैसे चला भाई कहे सब बढ़िया कोई दिक्कत कहे बाबा दिक्कत बा तब है तो लगे आए कुशल मंगल हो तो अपने घरे ना बैठा रहे कहे क्या बात है बोलो कहे बाबा तनी ये पतरवा देख के बता देता कि हम मरब तो पागल हो गए हो दिमाग खराब हो गया तुम्हारा पूरा माइंड हाफ हो गए हो माइंड हाफ का मतलब अरे महाराजों का हाफ माइंड कहा थे अब यार कहे पागल हो गए हो दिमाग खराब है तुम्हारा कोई बता ही नहीं सकता कि कोई जन्म कब लेगा कोई मरेगा कब और तुम हमारे पास चले आए हो कहे ना 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 बाबा तू बहुत समझदार है तू बड़ा विद्वान है हमको बताई दे जान ला परिवार से हम बड़ा परेशान है समझावत समझावत जब आधा एक घंटा बीता तब बाबा जान गए नहीं मानी ने तब अब यारे देख ला ये मजा अच्छा काका समाज में दो प्रकार के पागल होते हैं पागल एक जैसा ही से भगवान उनसे उनका दिमाग बुद्धि छीन लेते वो तो रावई करता लेकिन समाज में एक बंतु पागल रहता बंतु पागल का मतलब जाना था वो देखा था कि तू क्या करता है अब ये कहीं काश डब्लू भैया क्या करता है भैया कहीं क्या करता है देखा था हारमोनियम बजावता है लेकिन क्या करता है एक कहते हैं बंतु पागल जे बना ठाना पागल है अब जब समझाए पंडित जी एकदम परेशान हो गए कहीं ना नहीं मानेगा कहीं सुन बता रहा हूँ तेरी मृत्यु कैसी होगी बताओ तनका पंडित जी समझाओ तो ज्ञानी पुरुष समझा के गईले हारी आखिर में पकड़ा देखे ले ब्रह्मचारी कहे अरे गजब मौत तोहार अरे गजब मौत तोहर अजब भागी पतोहिया के बतिया बोलिए सलागी पतोहिया के बोलिए सलागी पतोहिया ध्यान देंगे ज्ञानी पुरुष समझा समझा के जब हार गए कहीं नहीं मानोगे कहीं नहीं मानूंगा बता दीजिए मेरी मृत्यु कैसे कहें तो सुन बेटा तुम्हार मृत्यु ऐसे लिखी बा आज तक के मृत्यु क्यों पाई नहीं बा मतलब कहीं सुन मैं बता रहा हूँ बताओ तनका तेरी के भाव में जियो अरे मुहवा पे कुत्ता मोती जहिया ये यार दिमाग कोई आपके पीछे परेशान है तो वो पागल बने दे क्यों सोचे न रहे बताओ है
अरे मुहवा पे कुत्ता मुती जहिया ते आई 3 छींक वही दिन वे श्वासा छूटी अरे हो छूटी अरे हो छूट मुहवा पे कुत्ता मोती जहिया आई 3 छींक वही दिन वे श्वासा टूटी। और आप इस भाव को समझते हुए युवा छात्र नेता टीडी कॉलेज वार्ड नंबर 17 के आप भावी प्रत्याशी हैं चंद्रगुप्त मौर्य जी। आप गार्जियन जी के द्वारा इस भाव को समझते हुए 101 रुपए का महान आशीर्वाद। कहे बेटा ये बेटा तेरी मृत्यु तब लिखी है जिस दिन 3 छींक कौन छींक तनी बताई दो। यह छींक यही छींक यदि 3 आपको पूरी हो जाए और 3 छींक पूरी होते मान तो तू समझ ले बेहोशी की हालत में आ जाबा तोरे मूर्छा आ जाए ऐसे लंबा लंबा पड़ जाबा आ जौने दिन आ जाए कुकुरी आई के तोरे ऊपर अगर सुसु कह दे बाबा जान ले तू कह दे बेटवा तू जान ले मर तब ले अब बुढ़ोनो सोचत बर रे ऐसा मौत तो के को होबे न करी अगर ये से मौत लिखी बात हम तो कब हम मरबे न कर 3 छींक ना हम 3 छींक रोक ले बात छींक पूरी न होए तो मरब कैसे। अब यार खुशी खुशी में अपन पोती पत्रा उठा कहे आवा तेरी माँ मरे के सोचत रहो हाँ तो तोरे दुआरी और बैठे और खावी और परेशान कर। अब इतने में बुढ़वा आज घरे तो दूठी बैल बांधा रहे अब बैल यानी वर्धमान का देखे कह ले ये यार मनावत है कि मर जाते ना हमारी गिरस्ती नाश कर दी। इतने में उठाए खाचा हमरे कहती खाचे बोलत खाचा खाची तसला जौन भी होते अब यार उठाए पहुंचा जहाँ भूसा के घर बा भूसा जहाँ रखा बा तो मार खुशी के मारा भूसा भरत बा मैं तो अमर हूँ मैं मर ही नहीं सकता। आये तने में भवक का एक लाइन गीत लगत बा कैसे क्या बात कहते हैं प्यार करना कोई गलत बात नहीं है लेकिन प्रेम पाक और पवित्र होना चाहिए। काय का कदा अरे प्रेम नहीं करे रहे कैसे हो सब कुर्सी निशान लगाए काहे बरे जब छाए आ जाए तो फिर आओ। अच्छा ढेर जानकार रहा प्रेम पाक और पवित्र होना चाहिए भैया लेकिन आज के समय में उस सबसे एकदम हेराई बा और प्यार का सबसे अच्छा रिश्ता दोस्ती का होता है। लइको बतावे का दिल लगी ने दी हवा थोड़ा सा धुआं उठा और आग जल गई। दिल लगी ने दी हवा थोड़ा सा धुआं उठा और आग जल गई। थोड़ा सा धुआं उठा और आग जल गई। दिल लगी ने दी हवा थोड़ा सा धुआं उठा और आग जल गई। तेरी मेरी दोस्ती तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई। तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई। तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई। बाबू तेरी तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई। तेरी मेरी दोस्ती प्यार में तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई। दिल लगी दी हवा थोड़ा सा धुआं उठा और आग जल गई। तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई। तेरी मेरी दोस्ती लेकिन किस उत्पाद के साथ हो जब भूसा के घर में भूसा भरेगा तब
भूसा के घर में घुसा ज्यादा ही गर्दा उड़ा पूरी नाक भर गई। भूसा के घर में घुसा ज्यादा ही गर्दा उड़ा पूरी नाक भर गई। भूसा के घर में घुसा ज्यादा ही गर्दा उड़ा पूरी नाक भर गई। भूसा के घर में घुसा ज्यादा ही गर्दा उड़ा पूरी नाक भर गई। देखते ही देखते देखते ही देखते छींक वार कर गई। देखते ही देखते एक बार कर गए देखते ही देखते देखते ही देखते छींक वार कर गई। देखते ही देखते ही देखते छींक वार कर गई। भूसा के घर में घुसा ज्यादा ही गर्दा उड़ा पूरी नाक भर गई। देखते ही देखते छींक वार कर गई। देखते ही भूसा के घरे में जैसे का भूसा भरे खाते जानवर बांधाए डाल दिखाए कोई पानी। आ जब देखते हैं कि भूसा जब इंसान भरत है तो ओकर जो कुनाई होत है गर्दा उ जब नाकी में आवत है तो जाहिर सी बात बताइए गदाई छी। आया जाए अब पता लगा एक आध क्विंटल भरत बता ना धाय हाँ तो 10 बार छींक आई। अब यार भूसा भरत बा खुशी में कुल भूल गए। तब ले कुनाई के गर्दा जब नाकी में गा तब ले ये छीके एक छींक जब आए अब इतने में पटक के खांची बैठ गया। अरे बाप सोचे रहे कि 3 छींके का पूरी जिंदगी बचाई के रखबई तब पहले छींक उतई में वार कर गई रे। अब यार अच्छा भूसा लेके आए कहीं चला जाबे तो 2 छींक बचे गया। अबे मरब ना आए बैल का चारा पानी देहन बैठा है तब ले तुलैया कहे बाबू ए बाबू तो कोनो काम नहीं रहा कहीं काहे रे कहे कि गेहूं रखे बाटे पिसावे बोदे जाई को कब पिसाई के बाद तबे राती का रोटी मिले नहीं तो ऐसे बैठा रे कहे करे ते बुढ़ौती में हमसे काम करोगे। अब यार अच्छा पतोहिया बोलत बा तब लगा अच्छा ठीक लदवाओ जाते हैं। अब साइकिल पे जैसे गेहूं का गठरी रखे तब ले पहुंचते हैं तब होत का गुरुजी लइके जियत बदुई गो छीक का बहु खाए ना भरी लइके जियत बदुई गो छीक का बहु खाए ना भरी। एक दिन गाइल बाटे तीसावे तीसनावा एक दिन गाइल बाटे तीसावे तीसनावा गेहूं के गठरी रख के चलाते हैं तब ले रास्ता कच्ची पक्की ऐसा थोड़ा खराब मिल गया। कतो साइकिल लेके आ गड्ढा पे कतो आ गड्ढा पे हो सका राहल कोस भरे पे चक्की रास्ता चले के कच्ची हाफत पहुंचा तब गेहूं के गठानावा हाफत पहुंचा तब गेहूं के गठानावा
अमृत गैस एजेंसी बड़ा गांव से आप भैया जी के द्वारा 51 रुपए का महान आशीर्वाद ला देख ला फरमाइश से आई हरा न भाई भाई का पता यही बात है। ए भैया बस बिरहा एकदम करीब में बहुत बाद आप वाली फरमाइश हो जाए। अब यहाँ रास्ता कच्ची पक्की बा कतो बुढ़ऊ या गड्ढा में साइकिल लेके जाए तो कतो वा गड्ढा में अच्छा गर्दा जब उड़ा तो नाके में आते दूसरी छीक आई गई। अब जब दुई छीक आई गया तब सोचत बा लागत बा कि अब हम घरे लौटी न पाऊ दुई छीक आई गई एक कठी बची बाई हो अगर आई गया तो कुल ना सही बा। अच्छा पहुंचन जवन आदमी यार गेहूं पीसत बा कहीं ये बेटवा बड़ा दूरिया से आए बाटी तनी से हमारे अटवा गेहूं पीस देता ना नहीं त्याज हमार पतो हमका खाना खाई के न दी। अच्छा बुढ़ऊ का देख के लड़कवा दवाई के कहे छलावा पीसत बा तब ले जाई के मोबाइल में लखत है आ जब लखत है तो यार जब पीसे गर्दा नाकी में गत ए बाबू तीसरी छिकिया जब 3 छींक आ गया तब अपने आप एकदम मूर्छित हो गए लेट गए भैया एकदम भवा कुछ नहीं बा लेकिन मन में एक वहम था कि पंडित जी ने बताया था कि 3 छींक आए तो हमारी मृत्यु नजदीक आई जाएगी। अब 3 छींक जैसे पूरा बात तुरंत ऐसे लेट गया तब ले भवा का एक कुकुरी आवत बा आवत पहापट के भाव में कवि जी लिखते हैं कैसे काला वाला अरे टांग उठा के मुंह पे कुत्ता अब मुंह पे बुढ़ावा रोके ना अरे टांग उठा के मुंह पे कुत्ता अब मुंह पे बुढ़ावा रोके ना देखे सब ही लेकिन क्यों ना पूछे बुढ़ावा रोके ना। टांग उठा के मुंह पे कुत्ता मुँहते बुढ़वा रोके ना देखे सब ही लेकिन क्यों ना पूछे बुढ़वा रोके ना। अब लेटा बा तब ले करिया करिया कुकुर आए ब्लैक डॉग आ गया। जब आए तो टांग उठाई के किशोर पाल जी के मुँह पे अपन खेला चालू। अब बुढ़वा न कुछ बोलत बा न डोलत बा शांति से बस बैठा लेटा बा। अब सब देखत है न रे ई कैसन बुढ़वा बा कि अगर ऊपर कुकुर ऐसा काम करत बा ई सनकत है न बा या कच्ची नहीं होत बा। आ तब ले किशोर पाल समझावत है का समझाए ना कुकुरे का करे अरे माते कुत्ता खाली हुए गए आटा के पास हो मुंह से बोरी लगे फाड़ने दादा हुए निराश हो अरे मैं तो मरा हूँ कोई इनको अब रोके बुढ़ावा रोके ना अरे मैं तो मरा हूँ कोई इनको अब रोके बुढ़ावा रोके ना देखे सब ही लेकिन क्यों ना पूछे बुढ़ावा रोके ना। यार कुत्ता अपन खेला करे सब ले जौन उनकर पिसाने के बोरी रहे। अच्छा कुकुर बिलारी के एक आदत होती जौन सामने रखे रहा उका उन्होंने पूछिए लेकिन अगर भाई कहा कोनो पन्नी में गठरी में को गठिया के रखवा तो कुकुर बिलार में जल्दी पहुंचे। अब गठरी के लगे पहुंचे लगे मुहे से बोरी फाड़े पिसान खाए लगा तब ले बुढ़ो कहा बारे यार हम तो मर गए ही लेकिन कम से कम क्यों इतना तो लायक हो जेकर रोक देते हैं बहन मैं तो मर गया हूँ कोई इनको रोक देते हैं। तब ले आए कहे ए बाबा अच्छा ही बतावा तू कौन खेला फाने है बोला कहे का हो कहे तू मर गया है कि जिया था हमारे तो ही नहीं समझ में आता है। आप जीवित हैं आपके ऊपर कुत्ता ऐसा काम करके चला गया आप लेटे हैं तो हार गेहूं के गठरी उठारत बा कम से कम अब तो बोल रहा है कहे ना बेटा ना मैं जिंदा नहीं हूँ मैं तो मर गया हूँ कहे हैं कहे मर गए हो
कहे कि हाँ बिल्कुल पंडित जी बताए थे कि 3 छींक और कुत्ता जब ऐसा काम करेगा तो मैं मर जाऊंगा। कहे अच्छा तू ऐसा पहला मुर्दा है जो मरे के बाद बोलते है, पागल बना रहे हो, दिमाग खराब है तुम्हारा। कहे नहीं बेटा नहीं, तुम नहीं जानते हो, अभी तुम्हारी उम्र छोटी है, तुम बहुत कच्चे हो। सो जाओ। कहे तुम नहीं जानते हो। कहे एक काम कर, हमरे घरवा तनी खबर भेजवा दे कि तोहार बाबू किशुन पाल अब मर गए, तनी से कफन उफन ले आवे, अब लाश कैसे लवारिस छोड़वा। अब धीरे धीरे बात फैलत फैलत कुल बाजारे में फैल गया तो लोग इकट्ठा होए लगे। जब इकट्ठा भय तब होत का आल्हा के भाव में कवि जी प्रमाण देते हैं। अरे मरे वाला लोग तब हो आज तक न बोलले पंचो, कैसन ई मुर्दा जकरे निकाले आवाज। काने काने बोतिया बो जरिया में फैलल पंचो, लोग बटुराए लागल अधिक मैदान। बुढ़ऊ बतावे हमर ऐसन मौतिया लिखल, पतरा में देख के बताए सीरी। धीरे धीरे लोग जमा होना चालू कर दिए। अब वही आप लोग के सामने इतना अगर अजीब खेला क्यों खेला है तो मन में एक लालसा जगती है कि आखिर ये क्यों कर रहा है। जाए के सब पूछो तो इनके अच्छा बुढ़ो दादाई काहे करत बाटे, रिसियाना गुसियाना या बुढ़ौती में सठियाई गया। कहे नहीं, मैं गया था अपना पतरा लेकर, वो पंडित जी बताए हैं कि मेरी मौत ऐसे लिखी है, ये बदे अब हम मर गए, हमसे ढेर बात ना कर जा तू लोग। कहे अच्छा तू संसार का पहला मुर्दा ऐसा है जब मरे के बाद बोलता है, काहे बदे बोलता है? कहे कि वो तो मैं बता रहा हूँ ना ताकि तुम लोग परेशान मत हो। कहे अच्छा तो तू बतावत है। अब यार इतना धीरे धीरे समय बीतत तब ले जवन गेहूं पीसत रहा उठे। कहे अच्छा एकर बुढ़ऊ के ढेर होत बा, निकाले से एक डंडा डंडा ले। कहे तो ढेर बकैती होत बा, सही से बताओ मरा है कि जिया? कहे बेटा मैं मर गया हूँ। कहे बता मर गए हो कि जी गए हो? कहे बेटा मैं मर गया हूँ। क्यों एक मुर्दे के साथ ऐसे गलत काम कर रहे हो? कहे तू लाते के देवता है बातें से ना मान गया। उठाए इस लाठी दहेज 2-3 लाठी जब पीछे तब बुढ़ऊ एकदम खड़ा हुए के कहा तेनू लइकवा से का कहे खड़ी के भाव में कवि जी लिखत है। अरे पिछवाड़े पे जोर से जब लठिया पड़ी, अरे पिछवाड़े पे जोर से जब लठिया पड़ी, बुढ़ऊ भागी खड़ा भइले सबके अखिया गड़ी। धनी धनी भाई हमके निहला जी आई हो, तोहरे एहसान कब जाई बना चुकाई। अरे तक कहूँ खोले नहीं तोहरी अभी जादुई छड़ी, अरे कतई
खड़ा भइले सबके अखिया गड़ी अजब लइका बुढ़ऊ के 2-3 डंडा पीछे मारे तो उठ के खड़ा भाई कहे वाह बेटा वाह बेटा वाह का कहे अरे बेटा हम तोहर जान ला जीवन भर आभारी रह काहे बदे काहे जवन तू हमका जियाए ला कहे ईमान डंडोई वैसे ना कुछ बैठे जाता कहे तू का चाहता मेरे ही नहीं समझ में आवता कहे बेटा मैं मर गया था तुम्हारे पास चमत्कारी डंडा था तुमने उस डंडे से हमको जिंदा कर दिया मैं पूरे जीवन तुम्हारे साथ जो कहोगे वो करूंगा लेकिन बेटवा एक बात हमार मानेगा कहे का मान ली कहे बेटा जब जब मैं मरूंगा तब तब ये डंडा लेकर आना हमारे 2-3 डंडा लगाए दिया हम फिर से जिंदा हो जाए हाँ ये तोहार जादू डंडा तो सी अलग ना होई के चाहिए। कहानी का निष्कर्ष कवि जी बता रहे हैं कि समाज जिस गर्त में डूबा जा रहा है एक उबारे में भैया अगर कम से कम 2 से 3 पीढ़ी ऐसे नहीं चला जाएगा। अगर कोई इंसान आपके आंखों के सामने देखी चीज आपको झुठला रहा है और आप उस पर यकीन कर रहे हैं तो वो उसमें उसकी गलती नहीं आपकी गलती है। पढ़े लिखे आप भी हैं, शिक्षित आप भी हैं, सही गलत फैसला करने का अधिकार सभी को है तो आप अपने बातों पर अमल करिए, दूसरा क्या कह रहा है उस पर नहीं। हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन बा कि माई बाबू की सेवा करें काहे कि दुल्ही जो ने आए बाबू अब आए हैं अब माई बाबू तो छोटे से पाल के बड़ा करें, अपनी अपनी सोच होनी चाहिए। आखिरी में खानदान के परिचय बात कहे गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल की प्रिय स्वर्ग मुझे चलिका कभी तो लिख करके फिर ले अरे मुहवा पे कुत्ता मुती जहिया रुचि गया कभी बिरहा के सजीवन मोटी मुहवा पे राजा हो तो है कैसे मनाई राजा हो तो है कैसे हेंगाई नहीं मनाई तो लोग पहले से छूट दिया तो वे हेंगावे ही जाते हैं। आज रतिया में हमारे नला गया आत्मा रूपी दुल्हन परमात्मा रूपी दुल्हन के बाद कहे अरे रतिया में हमारे नाला गया भाई दुल्हा हो तो है कैसे मनाई बीता बल पनवा तैयार गए जवानी